कि इस तरह की कोई इल्ज़ामात हैं या देखिए बात एविडेंस पे करनी चाहिए ना। मैं और आप ज़बानी बातें सारा दिन करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मुझे कोई ख़त लिखे, कोई इदारा मुझे पैमरा ख़त लिखता कि जनाब जनरल फैज़ हमारे काम में इंटरफियर कर रहे हैं, मैं उस एविडेंस की बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पाबंद हो जाता। ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई। एविडेंस नहीं था, मगर इसके बावजूद आप बतौर अपोजिशन लीडर आप JHQ में जाके जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे और जनरल फैज़ से, क्या ये एविडेंस नहीं है? मैं JHQ में देखें, फिर मैं एविडेंस, अच्छा कई और मुलाकात हुई थी, एविडेंस नहीं है। दावत दी थी उन्होंने। अच्छा, हम अपोजिशन में थे, हम MNAs थे, मैं MNA था, मिफ्ता साहब शायद कुछ भी नहीं थे उस वक्त, ख्वाजा साहब भी MNA थे। उन्होंने घर पे दावत थी कि खाने पे आए, मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। हम चले गए। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी पाकिस्तान के शहरी। वज़ीर दिफा इमरान खान के परवेज़ खटक साहब थे, जो भी थे, हुकूमत इमरान खान साहब की थी। अच्छा अच्छा, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई को कर सकता था तो इमरान खान साहब कर सकते थे। मैंने कोई कानून ऐसा नहीं देखा, मैंने कोई कानून ऐसा नहीं देखा कि कोई शख्स आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं कर सकता। अगर मैं उनसे मुलाकात करके कोई फ़ायदा हासिल करूं, और ऐसा चीज़ से भी मुलाकात कर सकता है, इसमें क्या? आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें। और उनसे सियासी बातें भी हो सकती है, मईशत के ऊपर बात भी हो सकती है, सियासी बातें कर ले। सियासत में अगर आप सियासत में इंटरफेरेंस करवाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये बतौर MNA जो आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आईन पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान और उसका जो हल्फ है फौजी, उसमें तो ख़ास तौर पे लिखा है कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप खुद उन्हें सियासत के ऊपर उनसे इंटरेक्ट करते रहे? सियासत में इंटरेक्ट नहीं किया, मैं ज़िंदगी में कभी सियासत में इंटरेक्ट। ये मईशत और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी, मुख्तलिफ चीज़। मईशत पे एक व्यू पॉइंट है। मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं जानता हूँ मईशत के बारे में, मिफ्ता इस्माइल साहब भी जानते हैं, ख्वाजा साहब भी हैं। उन्होंने पूछा, हमसे मशवरा लिया कि भाई आपका क्या ख्याल है, मईशत की क्या हालत है। अगर ये गलत है तो फिर चार्जेस मुझ पर फाइल कर दें। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ ना। आप दरख्वास्त दे दें, हमारा भी कोर्ट मार्शल हो जाए। कोई नाराजगी की तो बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, इसमें कह रहे हैं क्योंकि सियासतदान भी हल्फ उठाते हैं। जनरल बाजवा और जनरल, मैंने कभी अपना हल्फ नहीं तोड़ा। आपके ख्याल में जनरल बाजवा और जनरल फैज़, या जनरल फैज़ पे जो इल्ज़ामात हैं जब वो वर्दी में थे, क्या वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर ये सब कुछ कर सकते थे जब इन्होंने ये टॉप सिटी में रेड किया? आप फौज का निज़ाम जानते हैं? आप वज़ीर आज़म रहे ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से आप फौज में गए थे। आप मुझे बताएं क्या निज़ाम है? फौज का निज़ाम तो बड़ा डिसिप्लिन है। तो आप बतौर वज़ीर आज़म क्या आपका डिसिप्लिन? आप तोड़ेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप जो कुछ एक मातहत अफसर करता है वो अपने सुपीरियर अफसर के हुक्म पे करता है। ओके, इसके अंदर जनरल बाजवा को भी इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए टॉप सिटी के मामले। ये उनका काम है ना। अगर एक क्रिमिनल एक्ट में कर रहा हूँ, मैं कानून तोड़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे हमलावर किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता हूँ, तो आर्मी चीफ का कसूरवार तो नहीं है ना। अगर मुझे आप ट्रायल करेंगे, मैं कहूँगा जी मुझे आर्मी चीफ ने कहा था ज़मीन पे कब्जा कर लो, फिर आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो जाएगा। एक तरीका होता है हर काम करने का। सही है। और अदरवाइज आर्मी चीफ उनकी कार्रवाइयों का जिम्मेदार नहीं है अगर उन्होंने खुद कुछ बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर वो बगैर इख्तियार के कार्रवाई कर रहे हैं तो 100% जिम्मेदार हैं। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने नवाज शरीफ को क्यों नहीं मना किया? वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, नाम लेते थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, मुझे क्यों निकाला? तो इसाक़ निसार और आसफ सईद खान खोसा, इनके राब्ते थे जनरल फैज़ से, तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया कि बगैर सबूत के तकरीरें ना करें? आप इख्तिलाफ करते थे पार्टी में कि इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं, कभी आपने बोला पार्टी के अंदर बैठ बात कर दी? उनके पास कोई बात होगी, लेकिन आप चुप रहे। मेरे लीडर थे, उन्होंने बात कर दी, उनको आपने रोका नहीं कभी? नहीं, मैं रोकने की पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं, आपका एक जमहूरी राय तो दे सकते हैं ना। जमहूरी राय आपने कभी दी कि आप ये गलत कर रहे हैं? मेरे लीडर ने बात कर दी तो वो भी मेरी बात बन जाती है। सियासत निज़ाम इस तरह चलता है। अच्छा, ये सियासत। और अगर मैंने कोई बात करनी हो तो मैं फिर बंद कमरे में उनसे करूंगा कि आप ये बात दुरुस्त कभी की आपने कि आप गलत कर रहे हैं इस तरह के इल्जाम? ये मुझसे आप ना पूछें, आप दूसरों से पूछ लें। नहीं, वो तो नहीं, आप पूछ बंद कमरे की बात भी बताएंगे। देखें, इल्जाम लगाने की बात उन्होंने भरे जलसे में की थी, उन्होंने नाम लेकर कहा था, तो वो पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। आपने उसकी हिमायत की? मौक़िफ़ है, मेरी हिमायत की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त जब मेरे लीडर एक बात कर देंगे वो मेरा भी मौक़िफ़ बन जाता है। अगर मुझे इख्तिलाफ है तो मैं पार्टी छोड़ दूँ। चलिए, अब क्विकली आ जाए मौजूदा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो इस वक्त टसल एक बनी हुई है, अवाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है? मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8-5 से, पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है और बज़ाहिर कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर किया जाए। तो आपके ख्याल में पार्लियामेंट ने ये दुरुस्त किया है, कर सकती थी? बतौर सियासतदान क्या समझते हैं आप? किसी वकील से मशवरा कर लें, बात बड़ी सीधी है। आप एक सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम नहीं कर सकते, उसको तब्दील नहीं कर सकते कानून पास करके, ये आप नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आइन में तरमीम कर लें और कहें कि ये फैसले जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है, ये गलत हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत एक आइनी तरमीम से आप कर सकें, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो ऐसा कानून हमेशा आगे की तरफ अप्लाई होता है। हम जो कानून बनाते रहे ना, जो पीछे अप्लाई होते हैं, जैसे नैब का कानून, हम सबको बड़ा शौक है नैब के कानून का। नैब का कानून बना है 1999 में, इतलाक होता है 1985 में। ये 15 साल का अरसा जो चीज़ कानूनी थी उसको गैर कानूनी भी करार दे दिया गया। ये गलत कानून है। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आपकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करना। ये फैसला बड़ा वाज़ेह है। आइन की सिर्फ अल्फाज नहीं देखे जाते, आइन की रूह देखी जाती है, उसमें बनाने वालों की नीयत देखी जाती है, जिसको इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स कहते हैं। वो इंटेंट क्या होती है कि क्यों ये कानून बनाया। कानून बड़ा वाज़ेह है। आपने 50% कौमी असम्बली की सीटें ली हैं, आपको 50% रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। तनासब से, हाँ, बिल्कुल। आपको 50.1% सीट नहीं मिल सकती। ये रूह है। अगर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है तो गैर कानूनी किया है, उसको ओवरटर्न कर दिया। अब ये बात कि क्या वो सीटें किसी और को मिल सकती हैं और कैसे मिलेंगी, इसकी तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। तो बात ख़त्म हो गई। अब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो बेहतर होगा, ये वरना निज़ाम सारा गड़बड़ है, वरना निज़ाम सारा फिर जो है बैठ जाएगा, कल ये इस्तेमाल होगा आपके खिलाफ। बिल्कुल सही। अब ये बताएं कि आइनी तरमीम करके जजों की मुद्दत ओहदा में तोसी की बात भी हो रही है, एक्सटेंशन की बात भी हो रही है। यूँ तो पार्लियामेंट का ये आइनी अख्तियार है कि वो आइनी तरमीम कर सकती है। तो असूली तौर पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या ऐसी एक्सटेंशन मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट के जजों को या चीफ जस्टिस को देनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से? ये और बात है कि अभी तो 2/3 अक्सरियत की भी बात नहीं हो रही, लेकिन असूली तौर पे क्या है, ये ऐसा होना चाहिए? बात वहीं पे आ जाती है ना, अल्फाज की बात नहीं है। मैं आइनी तरमीम क्यों कर रहा हूँ, इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स क्या है, क्यों कर रहे हैं? मुझे को वजह बताए ना, मुझे हुकूमत वजह बताए क्यों आप चेंज कर रहे हैं आइन को। पार्लिमान भी तबाह होगी, जुडिशरी भी तबाह होगी और आज की चीफ जस्टिस भी तबाह होंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आप ये करें ये तरमीम। आज इसका एक बड़ा आसान रास्ता है। चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, अपने ज़ुबान मुबारक से फरमा दें कि मैं ऐसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इसको कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अगर आपने आइनी तरमीम की, मैं अपने वक्त पे 65 साल पे इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो ये होता है असूली। अगर वो नहीं बोलते तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं बोलते तो फिर मैंने आपको बताया है, ये पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात, इसको ये देखिए, ये एक्सटेंशन जब आइन बना था 65 साल की उम्र सोच समझ के रखी गई थी। एक्सटेंशंस हमेशा इदारे के लिए, शख्स के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और आप अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या होगा? कोई सीनियरिटी तो इफेक्ट नहीं होगी। अगर आपने किसी को रोकना है कि चीफ जस्टिस ना बन पाए, उसने बनने को उसको भी 3 साल मिल जाएंगे, पूरे निज़ाम को 3 साल मिल जाएंगे। आप दूसरों की रास्ता रोक देंगे। इसलिए बड़ी सोच समझ के आइन बड़े सोच समझ के बनते हैं, तरामीम बड़ी सोच समझ के। आपने शायद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की भी ज़ाती तौर पर बड़ी मुखालफत की थी।